अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं बेटा? आज बायोलॉजी का हम चैप्टर नंबर जो 3 है वो स्टार्ट करेंगे, उसकी एक्सरसाइज। आपको पता है कि चैप्टर नंबर जो 3 है वो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बारे में है। उसमें ह्यूमन ब्लड एंड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, आर्टियल एंड वीनस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर उसके बारे में पढ़ा हुआ है, और ब्लड वेसल जो है उनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। कहता है कहता है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। आपने करेक्ट आंसर जो है वो फॉलोइंग के सिलेक्ट करने हैं। अब कहता है पहला एमसीक्यूज है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। कौन सा ब्लड है का जो मेंबर है या कंपोनेंट है वो बेटा हमारे पास क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो आरबीसीज होते हैं बेटा, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये बेटा हमारे पास किसके तौर पर काम करता है, ऑक्सीजन कैरिंग के तौर पर काम करता है। ए पर्सन, दूसरा है, विद लो प्लेटलेट्स काउंट इज लाइकली टू फेस डिफिकल्टी इन। किसमें डिफिकल्टी वो फेस करता है? फाइटिंग इन्फेक्शन में, ब्रीथिंग में, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन में, या क्लॉटिंग ब्लड में। तो बेटा हमारे पास क्लॉटिंग ब्लड में वो बेटा क्या करता है, डिफिकल्टी फील करता है। थर्ड एमसीक्यूज है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज फाउंड इन ऑल ब्लड वेसल। कौन सी लेयर जो है वो पाई जाती है तमाम ब्लड वेसल के अंदर। तो बेटा हमारे पास कौन सी होगी? स्मूथ मस्कुलर मसल्स, एंडोथीलियम, स्केलेटल मसल, या कनेक्टिव टिश्यूज। तो बेटा एंडोथीलियम जो है वो बेटा तमाम ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो हमारे पास क्या करती है, पाए जाती है। कहता है फोर्थ एमसीक्यूज है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एन अडल्ट ह्यूमन। किसी अडल्ट ह्यूमन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर पाया जाता है? लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, या एओर्टा। एओर्टा के अंदर बेटा हमारे पास क्या करता है, ये ब्लड पाया जाता है। फिफ्थ है, कहता है व्हेन फिब्रिनोजेन मेक्स ब्लड क्लॉट इट सेपरेट फ्रॉम ब्लड एंड द रेस्ट इज। यानी फिब्रिनोजेन जो है वो जब बेटा हमारे पास क्या हो जाती है, अलहदा हो जाती है ब्लड क्लॉट से, तो वो फ्रॉम ब्लड, तो रेस्ट क्या कहलाएगा? वो बेटा हमारे पास प्लाज्मा, लैम्फ, सीरम या पस, तो वो सीरम कहलाता है। कहता है विच हार्ट चैम्बर हैज द थिकेस्ट वॉल। थिकेस्ट का मतलब ये होता है बेटा हमारे पास मोटी वॉल, यानी थिक का मतलब होता है मोटा। तो ये थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो राइट आंसर इज द सी। क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसकी बेटा हमारे पास जो है वॉल जो होती है वो थिकेस्ट होती है। बेटा 7 एमसीक्यूज है, कहता है दी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज अकर। किस में होता है? आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में, आर्टरीज और वेन्स के अंदर। तो बेटा राइट आंसर इज सी, कैपिलरीज में जाके ये क्या होता है, ब्लड जो है वो एक्सचेंज होता है। ऑल दी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट दी। कौन सी वेन है सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं सिवाय एक के? तो बेटा हमारे पास क्या है कि वेना कैवा, हेपेटिक पोर्टल, पल्मोनरी या रेनल। तो बेटा पल्मोनरी वेन के अलावा बाकी सारी जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती हैं वो बेटा हमारे पास क्या करती हैं, लेके जाती हैं। कहता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो इन। किसके अंदर ब्लड फ्लो जो होता है ब्लॉकेज होता है? तो वो बेटा हमारे पास एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी। तो बेटा राइट आंसर जो है वो हमारे पास क्या है, सी है, कोरोनरी आर्टरी। इसको बेटा हमारे पास क्या करते हैं, कहता है इफ द बाइकैप्सिड वॉल इज डैमेज which flow of blood will be affected? From left atrium to left ventricle, from right atrium to right ventricle, from left ventricle to aorta, from lungs to left atrium। तो बेटा ए आंसर है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। जिन बच्चों ने ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको ये आंसर जो होंगे वो आते हुए होंगे। अब बेटा कहता है राइट द शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, तो हम अभी चलते हैं नोट्स की तरफ। कहता है
हमारे पास है राइट द शॉर्ट आंसर। कहता है टाइप्स या लिस्ट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन ब्लड अलोंग विद देयर फंक्शन। आपने टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में भी बताना है और उनके फंक्शन के बारे में भी बताना है। पहले बेटा हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, तो कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द पार्ट ऑफ बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू लंग्स, यानी ऑक्सीजन को वो ब्लड बॉडी पार्ट तक लेके जाते हैं लंग्स से और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा लंग्स तक लेके आते हैं। अब बेटा दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट आ जाते हैं वो है व्हाइट ब्लड सेल जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर हमलावर होता है तो ये हमारा दिफा करते हैं, इम्यूनिटी। थर्ड बेटा हमारे पास आ जाते हैं प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये बेटा हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कहीं कट वगैरह लग जाए तो वहां क्लॉट बनता है, एंड प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस व्हेन देयर इज एन इंजरी। फोर्थ बेटा हमारे पास क्या है प्लाज्मा, ये लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, वेस्ट एंड हीट, इट आल्सो हेल्प इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। और हमारी बॉडी में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की, हार्मोन्स की, वेस्ट या एनर्जी की, वो इसी वजह से होती है। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल। आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल ये हार्ट के दो पार्ट हैं, उसको ये बेटा हमारे पास उसमें उसने डिफरेंस पूछा है। तो आर्ट्रिया आर द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, वेंट्रिकल आर द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? दे रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स, दे पंप ब्लड इनटू आर्टरीज। अभी हम हार्ट की शेप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देयर वॉल्स आर थिन, देयर वॉल्स आर थिक एंड मस्कुलर, क्योंकि इन्होंने पंप करना होता है। राइट आर्ट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी राइट आर्ट्रियम जो होता है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। इसमें राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। अब यहाँ पे देखें तो ये आपको बेटा यहाँ पे ये डायग्राम है, इसमें क्लियर हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये जो बेटा हमारे पास रेड हिस्सा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो हमारे पास ब्लू है ये बेटा हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। अब बेटा हमारे पास ये डायग्राम अगर आपको नजर आ रही है तो ये देखें कि आर्ट्रियर अपर चैम्बर, ये ऊपर वाला जो अपर चैम्बर है वो बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, आर्ट्रियम कहलाते हैं। ये देखें जी, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट आर्ट्रियम, ये बेटा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये बेटा हमारे पास राइट वेंट्रिकल। तो अब समझ आ गई, आर्ट्रियर दी अपर चैम्बर, ये बेटा हमारे पास लोअर चैम्बर है। ये बेटा हमारे पास क्या है, ब्लड फ्रॉम वेन्स के जरिए लेता है। यहाँ के राइट एट्रियम या ये जो है इंफीरियर वेना करा, ये सुपीरियर वेना करा, तो ये हमारे पास कहाँ से ब्लड आ रहा है, इसके पास ये हमारे पास कहाँ से ले रहा है, वेन से ये ब्लड ले रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, ये पंप करता है ब्लड को, किसके अंदर ये पंप कर रहा है, ये बेटा हमारे पास आर्टरीज के अंदर ये ब्लड को, एओर्टा वगैरह उसमें बेटा ये हमारे पास क्या करता है, पंप करता है। जो राइट वेंट्रिकल है, ये देखें ना, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल आ गया, ये रहा राइट वेंट्रिकल, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर भेजता है। ये बॉडी के अंदर ब्लड को भेज रहा है और ये बेटा हमारे पास किस तरफ भेजेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेज देता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम दी वेना कैवा टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, यानी वेना कैवा जो है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा। ये देखिए, ये बेटा हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा है और ये बेटा हमारे पास क्या है, इंफीरियर वेना कैवा है। तो ये कहता है कि वेना कैवा से टू वेरियस आपने फ्लो ऑफ ब्लड बताना है। बेटा हमारे पास वेना कैवा जो है ये सुपीरियर और इंफीरियर, उससे बेटा किस में जाता है, राइट एट्रियम में, ट्राइकैप्सिड वॉल। ये देखिए जी बेटा हमारे पास क्या है, इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा।
तो ये बेटा हमारे पास किस में भेज रहे हैं, ये राइट एट्रियम के अंदर ये हमारे पास क्या करता है, ब्लड को भेजते हैं। इसके अंदर ये जो हिस्सा है, इसके अंदर ये, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ये वाला राइट एट्रियम में ये ब्लड को भेजते हैं। फिर बेटा ये हमारे पास किस में जाता है, ये ट्राइकैप्सिड वॉल में चला जाता है, यानी उससे फ्लो करता है। फिर बेटा किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल, इसके अंदर बेटा हमारे पास ये चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये बेटा यहाँ से फिर कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से फिर बेटा हमारे पास ये किसको चला जाता है, लंग्स को। तो लंग्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड, और वहां से फिर बेटा हमारे पास पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल या जिसको बाइकैप्सिड वॉल कहते हैं, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा, और फिर किसमें चला जाता है, बॉडी पार्ट के अंदर चला जाता है। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, कहता है आइडेंटिफाई द काजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में हमने बताना है। अब बेटा ये हमारे पास क्या है, इन्फेक्शन जो है इसके बारे में हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। अब बेटा हमारे पास जो है कहता है काजेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो ये ब्लॉकेज ऑफ क्रोनरी आर्टरीज, अगर ब्लॉकेज हो जाए तो फिर बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज, स्ट्रेस, ओबेसिटी एंड अनहेल्दी डाइट की वजह से ये हमारे पास क्या हो जाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, हम बेटा इसमें मेडिसिन देते हैं, ब्लड थिनर यानी खून को पतला करने वाली, पेन रिलीफ्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स देते हैं, एंजियोप्लास्टी की जाती है, स्टंट प्लेसमेंट की जाती है, बाईपास सर्जरी की जाती है, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज की जाती है, अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड स्ट्रेस, उससे बेटा हम क्या करें, बचे तो इस सारे प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट बेटा कहता है कलर दी फॉलोइंग डायग्राम ऑफ द हार्ट टू शो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये बेटा हमारे पास इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसको बेटा हम कौन सा कलर करेंगे, हम ब्लू कलर करेंगे। और दूसरा जो हिस्सा है कि ये जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो इसको बेटा रेड करेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है, इसे बेटा हम अलग से लेबल करेंगे। फिर नीचे वाला हिस्सा तो अभी हम चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो बनी हुई एक डायग्राम है, ये देख लें कि ये ब्लू कलर वाली है, और दूसरा जो हिस्सा है वो बेटा हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर को। ये ब्लू कलर जो होता है उसमें बेटा हमारे पास जो है वो सारे का सारा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और रेड वाले हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसको बेटा हम क्या कर लें, लेबल कर लें। तो ऊपर वाली जो ये होती है इसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। इसी तरह बेटा नीचे की तरफ जो नाली होती है उसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। ये बेटा उससे जो निकलती हैं आर्टरीज उसे राइट पल्मोनरी आर्टरीज कह देते हैं, ये हमारी राइट साइड पे होती हैं। और उसी तरह बेटा ये हमारे पास दूसरी तरफ है, उसे पल्मोनरी आर्टरीज कह देते हैं। अब बेटा हमारे पास नीचे चले जाएं तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे राइट एट्रियम, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है लोअर चैम्बर जो होता है उसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं। इसी के अपोजिट जो होता है उसे लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, और उनके नीचे जो राइट वेंट्रिकल के दूसरी साइड पे होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा हमारे पास आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो ये वॉल होता है उसे बेटा बाइकैप्सिड वॉल कहते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल होता है उसे बेटा ट्राइकैप्सिड वॉल कह देते हैं। बाकी सारे हिस्सा बेटा यहाँ पे लेबल किया गया है। अब बेटा हमारे पास जो है ये डिटेल में उसने ये आंसर पूछा है। ये जो हमारा दूसरा जो हिस्सा है बायोलॉजी की बुक का, ये कहता है राइट आंसर इन डिटेल। तो फंक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, एक्सप्लेन हाउ ब्लड ट्रांसपोर्ट। तो ये बेटा आपकी बुक पे बड़ा लंबा चौड़ा करके लिखा हुआ है, आप उसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैंने एक शॉर्ट सी समरी बनाई है। कहता है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल जिसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। दे कंटेन हीमोग्लोबिन विच बाइंड ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है, तो यानी चिपक जाती है, और ये लंग से तमाम बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। दे आल्सो कैरी सम
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स, तो ये बेटा वापसी जो है टिश्यू से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके आती है। दूसरा बेटा इसके कंपोनेंट में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसे लिकोसाइट्स कहा जाता है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, दे डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, को ये बेटा हमारे पास क्या करती है प्रोड्यूस करती है। थर्ड बेटा हमारे पास क्या होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस व्हेन देयर इज ए कट और इंजरी, जब ये बेटा हमारे पास जो होती है कोई कट लग जाता है बॉडी पे तो वहां से ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है, तो ब्लड लॉस से बचने के लिए ये क्या करते हैं क्लॉटिंग का बायस बनते हैं, तो क्लॉट बन जाता है, वहां से कुछ देर के बाद वो बेटा हमारे पास क्या हो जाता है कि वहां से ब्लड लॉस रुक जाता है। फोर्थ बेटा हमारे पास इसका हिस्सा है प्लाज्मा, इट इज येलोइश लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जब ये सारी चीजें निकाल दी जाती हैं इसमें व्हाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल्स वगैरह पीछे जो बच जाता है वो प्लाज्मा कहते हैं। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स वेस्ट एंड हीट, इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम एंड पीएच, को भी ये बेटा हमारे पास क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। सेकंड है क्वेश्चन, ये बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्लेन हाउ ब्लड ट्रांसपोर्ट मटेरियल, हाउ किस तरह से ब्लड ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, किस तरह से जितना भी मटेरियल होता है वो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर बेटा क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट इनटू आर्टरीज एंड कैरिड टू द एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, जब वो पंप करता है तो फिर बेटा ये हमारे पास क्या है पूरी बॉडी में ब्लड जो होता है हार्ट के पंप करने से चला जाता है। ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल टू ऑल सेल फॉर रेस्पिरेशन, रेड ब्लड सेल बेटा क्या भेजते हैं ऑक्सीजन लेके जाते हैं और तमाम बॉडी को ये प्रोवाइड करते हैं। दूसरा बेटा हमारे पास न्यूट्रिएंट्स absorbed from the small intestine are carried by blood plasma to the body cell, और प्लाज्मा क्या करता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स है जो जो हमारी बॉडी के जिस जिस पार्ट को चाहिए हुए होते हैं प्लाज्मा वो बेटा हमारे पास क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन सेल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड बैक टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन, और वापस आते हुए ब्लड क्या लेते हैं आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो बेटा कहाँ पे भेजी जाती है लंग्स में, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं सांस लेते हैं तो इनहेलेशन, और जब हम हवा निकालते हैं तो उसे बेटा हम क्या कहते हैं एक्सहेलेशन कहते हैं, तो उसके जरिए बेटा हमारे पास क्या हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाती है। वेस्ट लाइक यूरिया आर कैरिड बाय ब्लड टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन, और वेस्ट मटेरियल यूरिया वगैरह जो है वो हमारे ब्लड में आ जाता है, फिर बेटा वो रेनल फंक्शन के जरिए यानी किडनीज के अंदर वो चला जाएगा, ये नेक्स्ट चैप्टर भी है, तो उसके अंदर बेटा वो किडनी क्या करता है उसको फिल्ट्रेशन करके यूरिया क्या कर लेता है निकाल लेता है और ब्लड को साफ करके वापस भेज दिया जाता है। हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू देयर टारगेट ऑर्गन, जो हार्मोनल चेंजेस वगैरह आती हैं तो वो भी किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो बेटा ब्लड के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद डायग्राम, यहाँ देख लें थर्ड क्वेश्चन है कहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद डायग्राम, आपने पूरी हार्ट की डायग्राम बनानी है, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ऊपर वाली जो वेन्स होती हैं उसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, नीचे वाली बेटा इंफीरियर वेना केवा, ये बेटा नीचे वाले जो होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं वो आर्ट्रियम होते हैं। ये राइट साइड पे होंगे तो उसे राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट एट्रियम कह देते हैं राइट एट्रियम, और बेटा हमारे पास नीचे वाले चैम्बर में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल पाया जाता है। इन दोनों के दरमियान ये जो वॉल होते हैं इनको भी नाम दिए जाते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल होता है उसे ट्राइकैप्सिड वॉल कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल होता है उसे बाइकैप्सिड वॉल कह दिया जाता है। इससे बेटा जो वेन्स निकलती हैं उसको बेटा पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, जो राइट साइड पे निकलती हैं उसे राइट पल्मोनरी वेन्स कह दिया जाता है। इसके ऊपर वाली जो बड़ी जिससे बॉडी में ब्लड सप्लाई स्टार्ट होती है तो वहां से बेटा ऊपर वाली जो वेन्स होती हैं यानी आर्टरीज उसे एओर्टा कहा जाता है। इसी तरह बेटा ये हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली है उसे राइट पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड पे पाई जाती है। ये पूरी एक डायग्राम है, ये आपकी बुक के ऊपर भी बड़ी डिटेल से बनी हुई है, तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है कहता है एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेस।
यानी जो स्मोकर हैं उनको उनका क्या इफेक्ट होता है स्मोक का, यानी जो सिगरेट पीते हैं लोग तो हार्ट डिजीजेस क्या होती है, यानी उसका क्या इफेक्ट है। स्मोकिंग इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, हार्ट बीट बढ़ जाती है। इट काजेस नैरोइंग, यानी पतली कर देती हैं, एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू प्लेक्यू फॉर्मेशन, उसमें प्लेक्यू बन जाता है, तो ये उनके जो नैरो हो जाती है, रास्ता जो होता है आर्टरीज वगैरह का वो बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, तंग हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन स्मोक रिड्यूस द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो जो होनी चाहिए प्रॉपर वो कम हो जाती है हार्ट को। इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का बायस बनती है। स्मोकिंग रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड डैमेज द ब्लड वेसल, उसको बेटा वो क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहता है कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। तो पहला बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर है, फिर ल्यूमन है, फिर वॉल्व और फिर फंक्शन। ये मैंने 4 फीचर्स लिखी हैं। आर्टरी थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं और मस्कुलर वॉल इनकी पाई जाती हैं। ये मोटी होती हैं, ये थिन होती हैं, ये लेस इलास्टिक होती हैं और वॉल्स इसमें भी पाए जाते, लेस इलास्टिक वॉल्स पाई जाती है। कैपिलरी में वॉल्स एंड बेटा हमारे पास जो है वो सेल जो होते हैं वो उसमें जो पाए जाते हैं वो थिक होते हैं, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियम कह जाते हैं। ये आर्टरीज नैरो होती हैं, वेन्स वाइड होती हैं और कैपिलरीज वेरी नैरो, यानी बहुत बारीक होती हैं। इसमें कोई वॉल नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, वेन्स में पाए जाते हैं, कैपिलरीज में भी कोई वॉल्व्स नहीं होते। फंक्शन क्या होता है कि ये कैरी ब्लड फ्रॉम दी हार्ट, यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं। वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड दी हार्ट, यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। और कैपिलरीज बेटा एंड पे पाई जाती है। ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट विद द टिश्यूज के साथ ये वेस्टेज को बेटा क्या करती हैं, वहां पे वेस्टेज को आपस में एक्सचेंज करती हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स देती हैं और वेस्टेज जो होती है वहां से वापस लेती हैं। लास्ट जो पार्ट है बेटा हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, इनक्विजिटिव क्वेश्चन इसको कहा जाता है। इनक्विजिटिव का मतलब होता है किसी चीज के बारे में और जानना, यानी जानने का तजस्सुस पैदा होना। तो ये बेटा हमारे पास इनक्विजिटिव क्वेश्चन है। तो ये बेटा हमने डिस्कस करने हैं। इनक्विजिटिव क्वेश्चन कहता है व्हाई इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन हार्ट, यानी कहता है कि ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन वाला ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन कम है उनको हार्ट में अलग-अलग क्यों रखा जाता है। Oxygenated and deoxygenated blood are separated in the heart to ensure efficient oxygen delivery to the body and prevent mixing of blood, यानी अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो बेटा बॉडी में दोबारा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाना शुरू हो जाएगा, तो सेल की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, तो वो सेल का डिके शुरू हो जाएगा, डेथ होना शुरू हो जाएगी। दिस सेपरेशन अलाउ द हार्ट टू पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड, और अगर लहदा रखते हैं तो ऑक्सीजन रिच ब्लड टू दी बॉडी को चला जाएगा, एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा टू दी लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी ऑक्सीजन दोबारा लेने के लिए उसको लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथन दी सर्कुलेटरी सिस्टम, कहता है आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें तो ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, यानी ताकत देता है। तो बेटा कैसे देता है, रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथन दी हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन को करता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ब्लड वेसल्स, उसकी ब्लड वेसल की एफिशिएंसी बढ़ा देता है यानी काम करने की सलाहियत, हेल्प टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है। इट आल्सो इंक्रीज द बॉडी एबिलिटी टू यूज ऑक्सीजन, इस तरह बॉडी जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन क्या करती है, यूटिलाइज करती है। थर्ड बेटा हमारे पास क्वेश्चन है हाउ कैन लाइफस्टाइल चॉइस प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, के लाइफस्टाइल चॉइसेस जो है वो आपकी जो रहने रहन सहन का तरीकाकार है वो किस तरह आप उससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है उससे बच सकते हैं। तो a healthy lifestyle can prevent cardiovascular diseases by eating a balanced diet, exercising regularly, maintaining a healthy weight, avoiding smoking, alcohol, managing stress and getting enough sleep। ये करेंगे तो ये जो काम उसने बताए हैं कि इनसे आप बच सकेंगे तो आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है यानी हार्ट डिजीजेस जो है उससे बेटा आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है
कहता है इफ कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड आर नेवर रेगुलेटेड हाउ कैन इट इम्पैक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल ओवर टाइम। कहता है अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं रखेंगे, तो वो किस तरह इंपैक्ट करेगा, क्या असर करेगा किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, ब्लड वेसल के ओवर टाइम। तो कहता है इफ कोलेस्ट्रॉल लेवल आर नेवर रेगुलेटेड, आपने उसको खुला छोड़ा हुआ है, इट कैन बिल्ड अप इन द वॉल ऑफ आर्टरीज फॉर्मिंग प्लेक्यू, यानी आपकी वॉल के वेन्स होती हैं, आर्टरीज वगैरह जो होती हैं, उनकी दीवारों के साथ ये चिपकना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। दिस नैरोइंग द आर्टरीज, अब जब वो नैरो हो जाएगी तो वो रिड्यूस द ब्लड फ्लो, अब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाए, आप पानी का पाइप लेके पानी को बाहर की तरफ फेंक रहे हो यानी छिड़काव कर रहे हो, तो आप पाइप को आगे से दबाते हैं तो वहां प्रेशर हो जाता है। तो ये बेटा हमारे पास वैसा ही काम होता है कि जब वो नैरो हो जाता है तो वो बेटा हमारे पास क्या है कि ब्लड फ्लो जो होगा वो रिड्यूस होता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाता है, स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर ओवर टाइम, और आपका ब्लड प्रेशर भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है हाउ डज डिहाइड्रेशन अफेक्ट ब्लड प्रेशर। डिहाइड्रेशन ब्लड प्रेशर को किस तरह अफेक्ट करती है। बेटा डिहाइड्रेशन का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। तो बेटा आपको पता है कि हमारी जो ब्लड है उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम किसका होता है, वाटर का होता है। तो डिहाइड्रेशन रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी विच लीड टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। इट काजेस ब्लड प्रेशर टू ड्रॉप लीडिंग टू डिजीनेस, वीकनेस एंड समटाइम फेंटिंग का बायस बनती है। पता है आपको फेंटिंग क्या होती है? फेंटिंग क्या होती है कि ब्रेन को सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए और सडनली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाए, तो वो बेटा हमारे पास क्या कहलाती है, फेंटिंग कहलाती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बेटा आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।